मेरे एक बहुत परिचित व्यक्ति हैं, वो अपने घर में पेट रखते हैं और वो पेट इतना कैजुअल और इतना क्लोज हो गया है कि कुछ दिनों पहले वो मुझे कंप्लेन कर रहे थे कि महाराज जी मेरे जीवन में बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्यों? बोले वो ये पेट ये भूल ही गया है कि वो एक डॉग है। वो ऐसा व्यवहार कर रहा है कि लिटरली जैसे वो ह्यूमन है। बिल्कुल उसको ध्यान ही नहीं है। भागवत की कथाओं में ऐसा प्रसंग आता है, भरत के क्रम में एक जड़ भरत नाम के व्यक्ति हुए, साधु बन गए थे। तब उन्होंने देखा कि एक हिरण घाट पर, गंडकी नदी के घाट पर दूसरी तरफ, बेटा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं, स्क्रिप्टेड होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, पर मुझे आप सबके खाली कागज मिले हैं। आपके मन के खाली कागजों में मुझे अध्यात्म की कहानी लिखनी है और वो बहुत प्रेजेंट है महाराज। दूसरे तट पर गंडकी के गर्भवती मृगी ने शेर के भय से अपने बालक को जन्म दे दिया और वो ठंडी नदी में डूब के बह रहा था, तो भरत कूदकर उस बच्चे को, मृग शावक को बचा लाए। बड़ा उसके प्रति मोह हो गया और महीनों तक वो हिरण का बच्चा अपने आप को साधु समझता था। वैसे ही बैठने की कोशिश करता जैसे बाबा बैठता, वैसे ही खाने की कोशिश करता जैसे बाबा खाता, वैसे ही घूमता। घटना तो ये घटी क्योंकि आज तक उसने एक्चुअल में कोई दूसरे हिरण को देखा भी नहीं था, पर कुछ साल के बाद बाबा तो गया था घास ढूंढने उसके लिए, पर झोपड़ी जब खाली थी तो 25-50 हिरणों ने आकर साधु की झोपड़ी को, कुटिया को घेर लिया। वो देखने लगा, अपने आप को देखे, उनको देखे, आश्चर्य में पड़ गया। मैं पिछले 2 साल से ये दाढ़ी मूछ वाले बाबा जी को अपना समझता था, यार ये तो मेरा था ही नहीं, ये सब मेरे जैसे हैं। और वो मृग शावक उन हिरणों में मिलकर के भाग गया। कहानी फिर आगे बड़ी दूर चली जाती है। एक पशु भी कई बार मानव के संग रहकर ये भूल जाता है कि मैं पशु हूं। ऐसा अनेकों बार होता है। हम ऑलवेज परमानेंट थे, पर इतने सारे टेम्परेरी एक्सपीरियंसेस से हमारी कॉन्शियसनेस इस बात को भूल जाती है कि तुम यहां हो, पर याद रखना यहां के नहीं हो। यहां हो जरूर। मैं आपको सच कहूं, एक नियम बनाइए थोड़ी सी देर, बिकॉज आपके मन में आपकी एक अपीयरेंस है और सुबह रोज घर से बाहर निकलने से पहले यू मेंटेन दैट अपीयरेंस, द वे यू लुक, द थिंग्स विच यू वियर, द कार यू कैरी, द वे यू वॉक, everything has a resemblance and a unique resemblance of each and every one. सबका अपना विषय है कि मेरे बाल ऐसे रहने चाहिए। वैसे रखने के लिए कितनी मेहनत करता है आदमी। एक अपीयरेंस है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट इतनी सी है कि दिन में रोज, पहली बात, 7 दिन की कथा, इसलिए 7 छोटी छोटी बातें आपसे कह रहा हूं, फिर हम प्रसंगों को पूरा कर विश्राम करेंगे। पहली बात ये स्मृत रखने वाली है, जैसे कुछ काम शरीर के लिए जरूरी है, मन के लिए जरूरी है, बुद्धि के लिए जरूरी है। आई नीड टू टेल माई सेल्फ एवरी डे दैट आई एम नॉट जस्ट द बॉडी। आप शरीर के किसी अंग पर हाथ रखते हैं तो उसे मैं नहीं कहते, उसे मेरा कहते हैं। ये मेरी नाक है, ये मेरी आंख है, मेरा सिर दुख रहा है। कभी ये नहीं कहा मैं सर दुख रहा है।
अरे मेरा हाथ टूट गया, कभी आपने ये नहीं कहा मैं ही हाथ टूट गया था, तो मैं ही वो। एक बहुत सिद्ध महापुरुष अपने शिष्यों को कहता है, पता है मैं अपना शरीर छोड़ रहा हूं। हमारे यहां की साधकों की एक बात है कि फलाने व्यक्ति ने अपना शरीर छोड़ दिया। एंड देयर इज एन इंग्लिश स्टेटमेंट टू, ही लेफ्ट हिज बॉडी। दैट मीन्स he was not just the body. And when you get deeper to that level of consciousness, there would be a different vision and a different experience to everything, whatever you look around yourself. पैकिंग में ही अगर अपन उलझ गए तो असली बात नहीं पता चलेगी। मैं एक अपने जीवन की बड़ी पर्सनल घटना आपको शेयर करूं, आप बड़े प्रेम से सुनते हैं तो कहने में मजा आता है। लगभग 10-11 वर्ष पहले मेरा विवाह हुआ। मेरी धर्मपत्नी पाठशाला के क्रम को युवाओं के लिए विशेष करती हैं प्रयास। हमारे विवाह में पूज्य आचार्य जी, गुरु जी का बहुत बड़ा सहयोग था, उन्हीं की कृपा से हुआ। जूना पीठ के आचार्य महामंडलेश्वर जी महाराज। उस समय हम लोगों ने, मां मेरी बैठी हैं, तो मां के मन में विचार आया, किसी महात्मा ने कहा कि जो निमंत्रण पत्र बने उसमें हमने अपने ठाकुर राधा रमण जी का एक चित्र दिया। बड़ी प्रसन्नता की बात है, आज हमारे परिवार के प्रिय और कहीं ना कहीं जिस आयोजन से इस आयोजन की भी भूमिका बनी, प्रिय हमारे आदरणीय श्री विनोद भैया पधारे हैं। तो भैया वो एक बॉक्स बनाया मां ने, उसके ऊपर राधा रमण जी का चित्र था। और जैसे पोथी जी हम लोग बांधते हैं ना भैया, तो ऐसे ही वो पोथी जी की तरह उस बॉक्स को चित्र रखकर पैक करके बांधा। पता चले कि भाई पोथी वाले का निमंत्रण है, पता चलना चाहिए। जब स्वामी जी को देने के बड़े प्रसन्न हुए, उनको तो मैंने खोलकर स्वयं प्रस्तुत किया, काष्टी महाराज को किया। पर जब कई लोगों को गया तो मैं एक बड़ी आश्चर्य की बात आपको बताऊं, हमने सब जगह उस समय जो भी परिचित श्रेष्ठ जन थे और खुद खुला, ऐसा नहीं, वृंदावन में विवाह किया और सबको निमंत्रण किया। तो वो इनवाइट के छोटे, संतों के लिए विशेष था, इनवाइट के लिए एक छोटे बॉक्स, ठाकुर जी का बहुत सुंदर चित्र जो घर में लगाया जा सके, और उसके पीछे एक लिख करके कार्यक्रम का वर्णन, और ऊपर से पैक्ट। विवाह हमारा हो गया तो एक हमारा अत्यंत प्रिय व्यक्ति लगभग 3 महीने बाद, पहले लगभग हर 2-4 दिन में मैसेज फोन किया करता था, मैं भी जरा व्यस्त हो गया, विवाह के बाद थोड़ा सबको टाइम भी दे देना चाहिए, तो मैं भी नहीं ध्यान दे पाया। तभी 3 महीने बाद मैंने देखा उसका एक मैसेज था। मैंने फोन किया, भाई कहां, इतने दिन हो गए? बोले महाराज मैं आपसे नाराज हूं। मैंने कहा वाह, बताओ। चलो आजकल वो जमाना भी आ गया जब शिष्य भी गुरुओं से नाराज होने लगे हैं, ठीक है, ये जमाना नया ही है। दिस इज व्हाट वी कॉल द मॉडर्न जमाना। नहीं तो आज तक तो केवल नाराज होने का अधिकार गुरुओं के पास ही रहा करता था। अच्छी बात है, जब कोई लाडला होता है तो बात आगे बढ़ी जाती है। क्या बात हो गई? बताओ, आपने विवाह किया, हमको खबर तक नहीं करी, बुलाया भी नहीं। मैंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं व्यस्त जरूर था पर डेफिनेटली एक एक चीज देख करके हमने किया। तो मैंने कहा मैं चेक करता हूं। लिस्ट फिर से निकलवाई गई, देखा तो उसका नाम अ अक्षर से था, तो ए अल्फाबेट्स में शुरू में ही दिख गया। अरे हमने कहा गया है, बिल्कुल नाम आपका टिक्ड है उस लिस्ट में। नहीं महाराज जी नहीं आया। तो बातचीत करते 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 बहुत, अरे मैंने कही भैया अच्छा, बोले हाँ पर एक बात जरूर है, वो
आपने बढ़िया सुंदर बॉक्स भेजा था, उसमें भगवान का चित्र था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा अच्छा, बेचारे नॉर्मल आदमी को इतनी आदत भी नहीं होती कि ऐसा इनवाइट आएगा। मैंने कहा भैया क्या तुमने आज तक उस बॉक्स की पैकिंग नहीं खोली? वो बोला सच में नहीं खोली महाराज, मैंने तो वो ऐसे ही रखा था। ऊपर से कपड़ा जब खोला तो अंदर बहुत सुंदर पैक्ड था और भगवान का मुख दिख रहा था। मुझे लगा बड़ी गजब की चीज है, और सच में ऊपर कोई ऐसा इंडिकेशन भी नहीं था। हम लोगों को भी थोड़ी भूल थी, तो मैंने तो उसको ऐसे ही रख लिया अपने यहां। अरे मैंने कहा भले आदमी थोड़ी सी पैकिंग खोल कर भी देख लेता। तुमको तो सबसे पहले रिसीव हुआ है, पैकिंग खोल करके देखता और ठाकुर जी का चित्र उठाता तो ठीक उसके पीछे पूरे कार्यक्रम का ब्यौरा था। निमंत्रण मैंने जरा खोलना, तो मैंने अपने फोन पर सामने उसको खुलवाया। जब खोला तो फोटो बड़ी सुंदर स्वर्ण में बनी हुआ चित्र था। उसको हटाया तो पीछे पूरा कार्यक्रम। अरे महाराज जी मैं तो अभागा रह गया। मैं आपसे सत्य कहूं, मृत्यु के क्षण में परमात्मा भी पूछेगा क्या तूने पैकिंग खोल के देखा था? कि पूरे जीवन को इसी पैकिंग के सहारे बिता दिया। मैंने इस शरीर के बॉक्स में बहुत अच्छी तरह पैक करके तुझे आनंद का समुद्र दिया था, आत्मा दी थी, तुझे दिया था, अस्तित्व दिया था। क्या तू पूरे जीवन भर केवल ऊपर की पैकिंग को सजाए ही रखता रहा? मुझे उस दिन रियलाइज हुआ, जब तक चीज पूरी खुलती नहीं है खिलती भी नहीं है। तूने बॉक्स ही नहीं खोला। पता चलता तो तेरे पास निमंत्रण था, इन उपाधियों की पैकिंग को खोल लेते। जिसको बियॉन्ड द टाइटल्स, इन उपाधियों की पैकिंग को खोल लेते, मर्यादाओं की पैकिंग को खोल लेते, व्यवस्थाओं की पैकिंग को खोल लेते, शरीर मन चित्त बुद्धि अहंकार की पैकिंग को खोल लेते, तो सबसे पहले आत्मा में ये अनुभूति होती कि मैं संसार में जरूर हूं पर मैं हूं यहां का नहीं। बात तो कहीं और की है। त्वम अमृतस्य पुत्र।